मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र में फिर एक बार दहेज के लोभियों के हाथों एक मासूम लड़की बलि चढ़ गई। जालिमों ने विवाहिता को पहले तो प्रताड़ित किया, जब उससे भी मन नहीं भरा तो ससुराल वालों ने मिलकर विवाहिता को फंदे से लटकाकर घटना को अंजाम दिया। मामला जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के नरकटिया पंचायत के नरकटिया गांव वार्ड 8 का है। मृतका के पिता सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र गौड़ी गांव निवासी मोहम्मद अयूब उर्फ चुन्नू ने बताया कि मैं अपनी पुत्री मोशरत खातून उर्फ पिंकी की शादी 2018 में मोहम्मद मुमताज के पुत्र शौकत अली के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से किया और अपनी हैसियत के मुताबिक उपहार भी दिया, लेकिन शादी के बाद से ही बीच बीच में ससुराल वाले की तरफ से दहेज की मांग की जा रही थी। 2 महीने पहले भी मेरी बेटी को मेरे दामाद और उसके परिवार वालों ने चाकू से गोदकर बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके बाद सरपंच जुनैद और राजा की मौजूदगी में पंचायत किया गया, जिसे मैंने कहा भी कि अगर मेरी बेटी को नहीं रखना चाहता है तो इन दोनों को अलग थलग कर दीजिए, लेकिन सरपंच ने जिम्मेदारी ली कि अब ऐसा नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन 2 महीने बाद मेरी बेटी को फांसी लगाकर हत्या कर दिया गया। गांव के ही किसी ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी कि आपकी बेटी को फांसी पर लटका दिया है, जिसके बाद मैंने रामपुर हरी थाना अध्यक्ष को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर SKMCH भेज दिया और जांच में जुट गए। वहीं रामपुर हरी थाना के पहुंचने से पहले घर के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए। देखिए 6 साल के लगभग शादी हुआ है। 2 साल के बाद इन्होंने बहुत टॉर्चर जानबूझ करके हमारी बच्ची को बराबर करते रहा। और दूसरी सवाल है कि टॉर्चर के अलावा भी हर साल हर 6 महीने पर हम इनको हर चीज़ से पूछताछ करते थे, पैसा से, दाना से, अनाज से, हर चीज़ से मेकअप करते रहा। उसके बाद 4 बार इन्होंने मारपीट किया है। 4 बार भी पंचायती के नौबत में मैं आया हूँ। लोग यहाँ के समाज भी जानते हैं और बुझते हैं। 2 महीना तबल भी मारपीट हुआ है, उसमें हम आए हुए थे, जिसमें हमारे राजा बाबू, सरपंच साहब, जो जुनैद बाबू, उनके दरवाजे बैठक हुई है। हमने कहा कि ठीक है, जो मसला है सॉल्व करना है, क्या करना नहीं कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे गाँव का रिवाजो नहीं है कि तलाक देना या छोड़ना, मगर हम कहे कि इसका जिम्मा कौन लेगा। तो जुनैद बाबू ये ने कहा कि इसका जिम्मा मैं ले रहा हूँ, लड़की को यहाँ रहने दीजिए। हमको लग रहा है कोई घटना घट जाए तो कोई जिम्मा लेगा, क्योंकि लड़का ने गजरी है, खाता पीता है, मारपीट ज़्यादा करता है। इसीलिए 2 महीना पहले भी उसको मारा, सिर फोड़ के। लोग यहाँ के डॉक्टर भी मौजूद है और उसको टाका भी पड़ा था यहाँ, तो हमने उसको नज़रअंदाज कर दिए। फिर हम चले गए। अब 2 महीना हुआ नहीं, उसके बाद भी लोग ठीक था। कल हमसे बातचीत हुई है मेरी बेटी से, कल हमसे बातचीत हुई, हमारी वाइफ से बातचीत हुई है। उन्होंने रोक दो सवाल कि हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर दिया जा रहा है, अब हमको सहने के लायक हम नहीं हैं। उसके बाद जब रात भर रह गए, सो गया, किसी को कहे नहीं कि भाई हमेशा चलता जाएंगे दूर। उसके बाद फिर पूछेंगे कि क्या टॉर्चर दे रहा है, क्या मतलब है। फिर भी हमने एक बात कहा था, बुझिए कि अगर 1 लाख रुपया होगा, हम 1 महीने 2 महीने के बाद 1 लाख रुपया देंगे, तुमको घर बनवा देंगे। घर बनाने के लिए 1 लाख हम बेटा से या किसी छुपा करके 2 लाख रुपया देंगे और घर बनवा देंगे। हम राजा वो की बताए थे फ़ोन पर, तो हमने पैसा देके हेल्प करके घर बना देंगे। ठीक है। और एक बैग पैसे का डिमांड आ रहा था क्या? जी, लड़का के पास डिमांड आ रहा था, उसके सबका डिमांड आ रहा था। मैं घर से आज निकला सवेर में, तो एक बोला कि आदमी जयपुर के आदमी गए थे पंचायती के लिए। हमको लेकर मैं तबियत ठीक नहीं, आज नहीं जाऊँगा, से कल होकर बात। अच्छा, ये बताइए कि शादी कितने साल पहले किए थे, कौन सा साल में? साल 2018 के इसमें हुआ था, 18 में। अच्छा, और क्या नाम हुआ आपका पूरा? मैं मोहम्मद अयूब हुआ। और गांव गौरी हुआ। जिला थाना नानपुर हुआ, जिला सीतामढ़ी हुआ। अच्छा। वार्ड नंबर 13 से हम आए हुए हैं। और आपने शादी जो किया था उस लड़के का क्या नाम था? उसका शौकत अली है। गाँव उनका? नरकटिया। थाना ये रामपुर थाना है, जिला मुजफ्फरपुर। तो अभी आपके लड़की को जो फांसी लगाया है, वो उस पर किसी पर आरोप भी लगाना क्या? जी बिल्कुल है। हम बता रहे हैं उनका कि जैसे कि 10 बजे हम सोए हुए थे आंगन में, तो हमारी पुतों का खबर गया कि अब्बू ऐसी बात है, मालूम है कुछ? हमको नहीं तो पिंकी ऐसे था, उनको फांसी लगा दिया गया। हम तुरंत चौंक गए, कैसे हुआ? रातें बातचीत हुई है हमसे, ऐसी कोई बात तो है नहीं, तो कैसे हुआ? तो फिर हमने वहाँ से छानबीन करना शुरू कर दिया। मेरी बहन रहती है, खाला की लड़की रहती है यहाँ। मैं उसको फोन किया कि बाजी इसी तरह की बात है, सही या गलत? तो उन्होंने क्या, बउआ हमें ना मालूम हो, हम जाइए, जब घर आगे है। वहाँ आई, वो लोग छानबीन के देखे तो हाँ बउआ मर गए। फिर उसके बाद हम पुतों को फोन की, पुतों हमारी आगे वहाँ से ताजपुर से हमारी बहू आ गई यहाँ। उनका नलियाल, हमारी पुतों का ये नलियाल है, यहीं पर है। उन्होंने यहाँ आ गई। आने के बाद हम अपना आदमी को इंतजाम करने लगे कि कुछ लोगों को हम जाना है, तब उनको लेके। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लड़का के परिवार वाले हैं, उससे आपको सूचना मिली कि नहीं मिली? उससे कोई सूचना भी नहीं मिला है, लड़का से माध्यम से कोई सूचना मिला है अभी तक। अभी तो कोई खबर नहीं दिया है।
दूसरी चीज मुझे शक इस पर है, उनके ससुर पर, उनकी सास पर, और उनकी जो भगनी है जो अभी आई हुई जिसका शादी हुआ है, कर देंगे। जिसका ना हो तो रिकॉर्डिंग हम बता रहे, इसलिए एक आदमी का नाम भी यहाँ पर है, मैं रिकॉर्डिंग बता दूंगा कि उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ 10 दिन में या 15 दिन में उसके साथ हादसा हो जाएगा।